हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना पावर क्वेरी का लेसन। अभी तक हम लोग सीखे हैं कैसे हम लोग गेट डेटा से डिफरेंट सोर्सेस से डेटा ला सकते हैं। इसके डेटा से हम लोग सीएसवी कनेक्ट किए। हम लोग अपने जो गिवन रेंजेस मतलब जो टेबल का वैल्यू था उससे भी पावर क्वेरी एडिटर में जाके हम लोग चेंजेस किए। कैसे स्टेप्स ऐड करते हैं, कैसे कॉलम्स ऐड होता है, कैसे कॉलम्स डिलीट होता है, कैसे हम मल्टीपल कनेक्शंस बना सकते हैं। ये सब हम लोग सीखे। चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसा लास्ट वीडियो में हम लोग क्या किए थे, इसमें सिर्फ फाइल्स के साथ कनेक्शंस बनाए थे। उस फाइल्स को लोड नहीं किए थे अपने सिस्टम में। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? आप क्वेरीज एंड कनेक्शन पर क्लिक करिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये सब मेरे पास अवेलेबल है। इस वर्कशीट में मेरे पास ये सब डेटा है, बट उनका सिर्फ कनेक्शन है। कनेक्शन मतलब ये बात उस डेटा से जुड़ा हुआ है, बट अभी तक वो डेटा को हम एक्सट्रैक्ट नहीं किए। ठीक है, अब एडिट पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है पावर क्वेरी का विंडो। ठीक है, जहाँ हम लोग सीखे थे कि कैसे कोई भी कॉलम रिमूव कर सकते हैं। मतलब सेलेक्ट किए, चूज कॉलम, सॉरी रिमूव कॉलम से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कि रिमूव रोज से रोज रिमूव होगा। कैसे स्प्लिट कॉलम से दो चीज स्प्लिट होता है। ग्रुप बाय के बारे में सीखे हम लोग। ज्वाइन के बारे में सीखे। अपेंड क्वेरीज क्या होता है वो सब सीखे। तो और अब इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, जैसे हम लोग पिवट टेबल सीख लिए है ना, तो पावर क्वेरी और पिवट टेबल को मिलके एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहला ना, हम सोच रहे हैं जैसे मेरा यहाँ ट्रांजैक्शन बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन का डेटा है। ट्रांजैक्शन का मतलब कि मतलब डेली एक्टिविटी कितना, एक क्रेडिट कार्ड से कितना अमाउंट यूज हुआ है, इसका डेटा है। और यहाँ पे मेरे पास फ्रॉड का डेटा है। यहाँ पे मेरे पास कस्टमर बेस मतलब कस्टमर रिलेटेड डेटा है। यहाँ पे मेरे पास कार्ड रिलेटेड डेटा है कि कार्ड का क्या लिमिट है, कार्ड का क्या नेम है, कार्ड का क्या कस्टमर आईडी है। उससे पहले हम लोग एक चीज करते हैं। हम एक दिन बता रहे थे कि अगर हम इस शीट को, जैसे ये मेरा डेटा है, इसका हम डुप्लीकेट बना सकते हैं या रेफरेंस बना सकते हैं। इसका मतलब अगर हम लेफ्ट क्लिक करें, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, डुप्लीकेट और रेफरेंस। तो इसका क्या मतलब था ना, डुप्लीकेट जब हम करते हैं तो इसका कॉपी बन जाता है। ठीक है, अब कार्ड बेस न्यू और कार्ड बेस न्यू टू, इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। बट अगर हम लेट सपोज रेफरेंस करते हैं, ठीक है, तो सेम ये कॉपी हुआ, लेकिन इस दोनों में अभी भी कनेक्शन है। इसका मतलब अब लेट सपोज हम यहाँ पे कोई कॉलम ऐड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल करके, लेट सपोज ए बी ए, ठीक है, ओके कर देते हैं। एक रैंडम सा एग्जाम्पल है ये, हमको डुप्लीकेट और आपको वो समझाने के लिए। जैसे देखिए, अभी ये कार्ड बेस टू क्या था, इसका कॉपी था, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया जब हम कार्ड बेस न्यू में चेंजेस किए। लेकिन अगर हम जब इसके रेफरेंस का बात करेंगे तो यहाँ देखिए, ये कॉलम ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। तो ये कार्ड बेस न्यू से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो जो चेंजेस हम यहाँ करेंगे वो रेफरेंस में भी चेंज होगा। और डुप्लीकेट में वो नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक कॉपी है उस चीज़ का। ठीक है, आई होप आपको अब डुप्लीकेट और रेफरेंस क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा मर्जिंग करके एक डेटा मास्टर डेटा तैयार करते हैं। उसके बाद हम लोग पिवट टेबल्स के साथ एक प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, डिलीट। और डिलीट करने के लिए राइट क्लिक एंड डिलीट करना होगा। ठीक है, राइट क्लिक, डिलीट, डिलीट। ठीक है, तो हम लोग मर्जिंग करते हैं। ठीक है, मर्जिंग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मेरे पास ट्रांजैक्शन आईडी है। तो सबसे पहले फ्रॉड का कॉलम हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन आईडी इसमें भी है, ट्रांजैक्शन आईडी इसमें भी है। दोनों को मिला के इसमें फ्रॉड का डेटा ले आते हैं। तो कैसे करेंगे, अगर हमको मर्ज करना है, मतलब मर्ज मतलब ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मर्ज क्वेरीज पे जाएंगे। लेट्स सपोज मर्ज क्वेरीज एज न्यू, हमको फ्रॉड वाले से मर्ज करना है। ठीक है, ये विद दिस लेफ्ट ज्वाइन मतलब लेफ्ट का पूरा टेबल और राइट में जो जो मैच करेगा। ठीक है,
जैसे यहाँ देखिए, दिस सिलेक्शन मैचेस 109 रोज ऑफ 10,000। मतलब मेरा जो ट्रांजैक्शन बेस में ना 10,000 रोज है, और इसमें से सिर्फ 109 एंट्रीज ही मैच कर पाया, तो वो 109 एंट्रीज को वहां पे मैच कर देगा। जहां जहां मैच नहीं करेगा वहां वहां नल दे देगा, मतलब वहां पे वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ठीक है। ओके। तो ये देखिए मर्ज हो गया। मर्ज को लेट सपोज रीनेम कर देते हैं, मास्टर टेबल। अब यहाँ देखिए, जैसे हम लोग उस दिन बात की है कि मर्ज करने के बाद ये टेबल उठा के ले आया। अब इसको सिर्फ हमको ट्रांजैक्शन आईडी तो ऑलरेडी है मेरे पास, सिर्फ हमको फ्रॉड फ्लैग चाहिए। इस पे अनटिक करके ओके। नल का मतलब है कि ये जो कस्टमर आई ट्रांजैक्शन आईडी ये फ्रॉड नहीं था, और यह जो 449 से जो एंड हो रहा है ये फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है। ठीक है। और उसके बाद अब एक और ज्वाइन करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे कस्टमर बेस न्यू में ना यहाँ पे क्रेडिट लिमिट है। हमको क्रेडिट लिमिट अपने मास्टर टेबल में ले जाना, तो ये हम लोग कैसे करेंगे, क्रेडिट लिमिट एंड कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी क्यों, क्योंकि जब हम कस्टमर बेस में जा रहे हैं ना, तो हम कस्टमर आईडी ही है मेरे पास जिससे हम मैच कर सकते हैं। हमको लेट सपोज अगर एज चाहिए, तो एज हम कैसे, दो टेबल को कैसे मर्ज करते हैं, कॉमन की पे। ठीक है। कॉमन की मतलब जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। इस मतलब मेरे कस्टमर बेस में भी है, कस्टमर बेस न्यू में भी है। ठीक है। सॉरी, कार्ड बेस न्यू में भी है। बट अगर हम ट्रांजैक्शन बेस देखें ना, ट्रांजैक्शन बेस में कहीं भी कस्टमर आईडी नहीं है। तो अगर कस्टमर आईडी नहीं है, तो हम कस्टमर बेस को कैसे मैच करेंगे। मतलब आप समझे कि हमको अब लेट सपोज हमको इस ट्रांजैक्शन बेस में हमको चाहिए बेसिकली इस क्रेडिट कार्ड होल्डर का एज। तो क्रेडिट कार्ड होल्डर का एज हम कैसे ला सकते हैं, अगर इधर मेरे पास क्रेडिट कार्ड आईडी होना चाहिए यहाँ पे, तो कहाँ कहीं मेरे पास कस्टमर सॉरी क्रेडिट कार्ड आईडी है नहीं। मेरे पास है कस्टमर आईडी, एज, कस्टमर सेगमेंट और विंटेज ग्रुप। कस्टमर सेगमेंट से हम नहीं कर सकते मैप। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट सबसे पहला चीज तो मेरे पास कहीं भी मतलब कस्टमर सेगमेंट नहीं है यहाँ पे जिससे हम मैच कर सके। और बचता है अब कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी मेरे ट्रांजैक्शन बेस में नहीं है। बट अगर हम ट्रांजैक्शन बेस को कार्ड बेस से मर्ज कर दे, मतलब दोनों को ज्वाइन कर दे ऑन द बेसिस ऑफ कार्ड नंबर, तो मेरे पास यहाँ क्रेडिट लिमिट और कस्टमर आईडी दोनों में आ जाएगा। समझे, मतलब हम एक टाइप का ज्वाइन बना रहे हैं ट्रांजैक्शन बेस। उसके बाद ट्रांजैक्शन बेस से ज्वाइन बनाए हम कार्ड बेस में, कार्ड बेस से एक ज्वाइन बनाए हम कस्टमर बेस में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। तो अब हम गए अगेन मर्ज क्वेरीज इन दिस मास्टर टेबल। हमको करना है अब यहाँ से कार्ड बेस न्यू। तो यहाँ पे अगर हम क्रेडिट कार्ड नंबर से मैच कर दे तो हो जाएगा। देखिए सेलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं, कंट्रोल और सेलेक्ट करना। ठीक है। यहाँ देखिए द सिलेक्शन मैचेस 10,000 रोज। ओके। ठीक है। हमको इसमें से क्या चाहिए, हमको चाहिए लेट सपोज क्रेडिट लिमिट कस्टमर आईडी। ओके। यहाँ देखिए क्रेडिट लिमिट और कस्टमर आईडी है। फिर से एक और मर्ज करेंगे जिससे मेरा कस्टमर बेस भी इसी में आ जाए। मर्ज क्वेरीज। ये एक कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट बस बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना, हम मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं जिससे मेरा एक मास्टर टेबल तैयार हो जाए। जब मेरे पास मास्टर टेबल आ जाए ना, तो हम उस पर आराम से डेटा एनालिसिस या हम अपने नंबर क्रंचिंग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। अब है मेरे पास कस्टमर बेस, इसमें हम कस्टमर आईडी को इस कस्टमर आईडी से मैच कर देंगे। ये देखिए 10,000 रोज। ओके। इसमें से हमको लेट सपोज एज और कस्टमर सेगमेंट चाहिए। ओके। यहाँ देखिए ये आ गया। तो एक और काम करते हैं। उस दिन हम लोग सीखे थे कि कैसे ऐड कॉलम्स करते हैं, तो एक बार और कॉलम्स ऐड कर लेते हैं अब इसमें। ठीक है। लेट सपोज हमको एज का बकेटिंग करना है। ठीक है। लेट सपोज कंडीशनल कॉलम, इफ माय एज इज लेस देन और इक्वल्स टू 18, तो ये मेरे लिए चाइल्ड है। देखिए जैसे इफ है ना,
ठीक है, तो हम मल्टीपल इफ्स ऐड कर सकते हैं। तो कैसे ऐड करके देखिए, इफ एल्स इफ, अगेन एक और ऐड करेंगे तो अगेन इफ एल्स इफ और एल्स यहाँ पे। ठीक है, लेट सपोज हमको कॉलम का नाम रखना है कैटेगरी एज। इफ मेरा एज इज लेस देन इक्वल्स टू, लेट सपोज 25, एक मिनट, लेस देन इक्वल्स टू 14th of child, less than equals to 20, less than equals to 19 teen ager. If age is less than equals to, let's suppose 25, early adults, age is less than to, let's suppose 40, तो है मेरे पास adults, age is less than equals to 50, let's suppose legends, if age is less than equals to 60, then Guruji, else ancestor लिखे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम ये सब में लेस देन किए, कहीं भी हम बिटवीन नहीं लिखे। तो ये कैसे काम करते हैं ना, इफ का कंडीशन, इफ लेट सपोज अगर मेरा एज लेस देन इक्वल टू 14 है तो वो चाइल्ड दे देगा, वो नेक्स्ट कंडीशन में जंप करेगा ही नहीं। अगर वो जा रहा है इफ माई एज इज लेस देन, अगर 15 है तो कैसे काम करेगा, एज क्या मेरा 14 से कम है, नहीं, तो वो नीचे जंप कर जाएगा। क्या मेरा एज 19, क्योंकि देखिए यहाँ पे 14 इवेल्युएट नहीं हुआ, 19 अगर इवेल्युएट हो गया तो इसका मतलब है 14 और 19 के बीच में है ना, तो इसीलिए हम लोग बिटवीन का क्लॉज नहीं दिए इसमें। ठीक है, ओके, तो यहाँ देखिए मेरे पास कैटेगरी भी आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीजें। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग लोड कर देते हैं। ठीक है, लोड कैसे करते हैं, क्लोज एंड लोड पे जाके, सॉरी, लोड करने से पहले सबसे पहले हम लोग याद करिए, हम लोग आपको बताए थे जो मेरा क्वेरीज है ना, इसको हम एक नेम देंगे हर समय। ठीक है, मर्ज क्वेरीज, ये क्या था मेरा, ठीक है, हम कार्ड बेस्ड न्यू, एक्सपैंडेड कार्ड बेस्ड न्यू, कस्टमर बेस, लेट्स सपोज इसी को रीनेम करते हैं, एडेड कैटेगरी एज। ओके, अब हम लोग कर देते हैं क्लोज एंड लोड। तो ये देखिए, बाद बाकी हम लोग लास्ट वीडियो में क्या किए थे, इसको सिर्फ कनेक्शन बनाए थे, हम लोग लोड नहीं की। इस मास्टर डेटा को ना हम यहाँ पे लोड कर दिए। ठीक है, अब इसी से हम लोग पिवट टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ना कि मेरा जो ट्रांजैक्शन समरी है, ठीक है, कस्टमर सेगमेंट वाइज ट्रांजैक्शन समरी समझते हैं, मतलब कि हर कस्ट, जैसे मेरे पास यहाँ ना कस्टमर समरी में, सॉरी कस्टमर सेगमेंट में 3 सेगमेंट्स है, गोल्ड प्लेटिनम, सॉरी गोल्ड प्लेटिनम और डायमंड। ठीक है, तो हम समझते हैं ना कि मेरा कौन सा सेगमेंट सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहा है। ठीक है, तो आप जब भी पिवट टेबल बनाए या कोई भी एनालिसिस करें ना, तो आप सबसे पहले डेटा समझिए कि मेरे पास डेटा क्या है। मेरे पास जैसे ट्रांजैक्शन आईडी है, ट्रांजैक्शन डेट है, क्रेडिट कार्ड आईडी है, ट्रांजैक्शन वैल्यू है, ट्रांजैक्शन सेगमेंट, फ्रॉड फ्लैग, क्रेडिट लिमिट, कस्टमर आईडी, एज, कस्टमर सेगमेंट, कैटेगरी आईडी। तो सबसे पहला चीज़ आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि कौन कौन से मेरे पास इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं और कौन नहीं है, किस कॉलम से हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, और क्या हमको और डिराइव करना चाहिए इस कॉलम से। डिराइव का मतलब कि लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू, क्या हम कुछ और कर सकते हैं क्या। जैसे यहाँ पे डिराइव हम ये कर सकते हैं कि मेरा एवरेज ट्रांजैक्शन पर कस्टमर क्या हो रहा है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास कस्टमर आईडी ये है, ठीक है, मतलब ये सेम पर्सन का ही ना, एक कस्टमर आईडी मतलब यो यूनिक होगा ना, कोई एक बंदे को एक कस्टमर आईडी होगा, ऐसा थोड़ी है ना कि 5 बंदे का सेम कस्टमर आईडी है। देखिए, ये कस्टमर आईडी है ना,
तो मेरे पास एक कस्टमर आईडी के अगेंस्ट मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो सकता है ना। जैसे अगर मेरे पास एटीएम है तो हम मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं ना उस चीज़ से। तो सेम चीज़ है, तो हम इससे क्या डिराइव कर सकते हैं कि मेरा एवरेज वैल्यू क्या है पर कस्टमर, मेरा एवरेज वैल्यू क्या, तो वो डिराइव्ड हो गया। यहाँ पे क्या डिराइव करेंगे कि मेरा एवरेज ट्रांजैक्शन कितना, ठीक है। तो वो हमको डिराइव करना है, तो हम कैसे करेंगे हम लोग। तो इज इक्वल टू कि मेरा जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है बाई मेरा क्रेडिट लिमिट, वही तो मेरा, सॉरी, मेरा जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है बाई द नंबर ऑफ टाइम्स हम ट्रांजैक्शन किए। मतलब अगर हम बोले कि मेरा एवरेज स्पेंडिंग कितना है पर कस्टमर, तो ये क्या होता है कि लेट सपोज अगर मेरा कस्टमर 10 बार कोई चीज़ परचेज कर रहा है, ठीक है, और लेट सपोज वो 900 रुपया स्पेंड किया, तो इसका एवरेज परचेजिंग पावर कितना हो गया, 90 रुपीज़, ठीक है। तो सेम चीज़ हमको यहाँ भी करना है कि हमको निकालना है कि मेरा जो पर कस्टमर आईडी वो कितना ट्रांजैक्शन कर रहा है, ऑन एन एवरेज कितना ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू सम इफ, ठीक है, मेरा सम रेंज, ठीक है। सबसे पहले मेरा क्राइटेरिया रेंज देते हैं समीप में, कॉमा, मेरा क्राइटेरिया क्या है कि मेरा कस्टमर होना चाहिए आईडी, कॉमा, मेरा सम रेंज क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है। इससे तो मेरा सम आ जाएगा। जैसे इससे आ जाएगा कि कस्टमर आईडी 5, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसी को सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसमें सर्च करते हैं, तो इसका ये ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया ना। इसका ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, 45, 4,53,000, ठीक है। अब इसका हम एवरेज कैसे निकालेंगे, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, इसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मेरा एवरेज एक्सपेंडिचर पर कस्टमर आ जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम काउंट इफ लगा देंगे। हम ये सम इफ काउंट इफ इसलिए बताए थे कि आपको बहुत यूज करेगा ये सब चीज डे टू डे। आप एक्सेल कर रहे हैं ना, सम इफ काउंट इफ, एक्स लुकअप, वी लुकअप, इंडेक्स मैच, ये सब बहुत हेल्प करने वाला, पिवट टेबल्स। तो आप उस पर क्लैरिटी और प्रैक्टिस जरूर करिए। सेम चीज, अब क्या है, मेरा अकाउंट रेंज क्या है, मेरा ये, कॉमा, मेरा क्राइटेरिया क्या है, ये देखिए मेरा एवरेज आ गया, ठीक है। अब हमको चाहिए नहीं, हमको डेसिमल नहीं चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, हमको राउंड कर देंगे। राउंड क्या करता है वो, बेसिकली जो क्लोजेस्ट जीरो होता है उस पर राउंड कर देता है। जैसे यहाँ क्या आएगा, 2518 नहीं, यहाँ आ गया, ठीक है। ये है मेरा एवरेज कस्टमर स्पेंडिंग, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो ये हम इस चीज से डिराइव किए, ठीक है। तो ये इसका मेरा मकसद यही था कि आप जब डेटा देखें ना, तो डेटा देखते हैं आपको समझना है कि हाँ, हम क्या डेटा से क्या निकालना है, ठीक है। अब इससे हम पिवट टेबल बनाते हैं। पिवट टेबल कैसे बनाते हैं, हम डेटा सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल्स फ्रॉम टेबल एंड रेंज, ये मेरा पूरा डेटा है। ओके, न्यू वर्कशीट में लेट सपोज हमको नहीं, हम चाहते हैं ना कि हम एग्जिस्टिंग वर्क, सॉरी, न्यू वर्कशीट में ही बना ले। ओके, सॉरी सॉरी, तो हम पिवट टेबल में जाएंगे, फ्रॉम टेबल एंड रेंज, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। सबसे पहले हम लोग करते हैं ट्रांजैक्शन समरी बाय कस्टमर सेगमेंट। तो कस्टमर सेगमेंट क्या है ना, मेरे पास है कस्टमर सेगमेंट। तो यहाँ आ गया मेरे पास डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। हमको जानना है कि आप कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मेरे लिए कौन सा सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट है। मेरे लिए डायमंड सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, ठीक है। अब लेट सपोज नहीं, हमको पिवट टेबल में नहीं दिखाना, हमको थोड़ा चार्ट्स में दिखाना है, तो इसके लिए हम लोग पिवट चार्ट्स यूज कर सकते हैं। पिवट चार्ट्स पे चाहिए, क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ पे आपको सजेशंस देगा कि आपको क्या बनाना है, ठीक है। आपको क्लस्टर्ड चार्ट्स बनाना है, ठीक है, या आपको लाइन चार्ट्स बनाना है, पाई बनाना है, बार चार्ट्स बनाना है, ठीक है। तो ये चार्ट्स, या आपको हिस्टोग्राम्स बनाना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कौन सा चार्ट कब यूज करना है। जैसे लाइन चार्ट्स टाइम वेरिएबल के लिए यूज होता है, मतलब अगर आप कोई भी टाइम फ्रेम के लिए यूज करना चाहिए, लेट सपोज आपको जानना है कि आपका सेल्स का कैसा ट्रेंड था ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तब उसके लिए आप लाइन यूज करेंगे, पाई यूज करेंगे जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है अपने डेटा का, ठीक है।
बार चार्ट और कॉलम चार्ट तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको कोई सिंगल कैटेगरी या मल्टीपल कैटेगरीज के बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे यहाँ पे हम मेरे पास कैटेगरीज है डायमंड गोल्ड प्लैटिनम, इसके बेसिस पे हमको इसका रेवेन्यू जानना है। तो यहाँ पे देखिए ये ग्राफ टाइप का ये चार्ट बन के आ गया। तो बेसिकली इसको ग्राफ ही तो बोला जाता है। ठीक है, इस पे प्लस पे जाने पे आपको ये सब ऑप्शंस मिलता है कि आपको कुछ टाइटल देना है या आपको डेटा लेवल्स देना है, ठीक है, या डेटा टेबल बनाना है। ये सब एक्सप्लोर करिए, बहुत ज़्यादा ये मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। बस वही है कि आपको ये प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है, अब सेम चीज़ हम लोग करते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपको नया पिवट टेबल बनाना है। आप एक काम करिए, बस इसको कॉपी करके कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी एक पिवट टेबल बन जाएगा सेम। बस इसमें आप अपना जो फील्ड, जैसे ये फील्ड्स है ना, इसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज कर दीजिए, अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेट सपोज हमको जानना है ना कि मेरा मंथली ट्रेंड कैसा चल रहा है। हमको जानना है कि मेरे पर मंथ ना कैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग क्या किए ना, हम लोग सेगमेंट वाइज गए। ठीक है, हमको नहीं, हमको सेगमेंट नहीं, हमको मंथ वाइज चाहिए। ठीक है, मंथ वाइज आ जाएगा ट्रांजैक्शन। लेट्स सपोज कस्टमर सेगमेंट हम डाल देते हैं फिल्टर में। तो फिल्टर क्या होता है, फिल्टर बेसिकली यहाँ पे आपका डेटा को ना कोई भी, जैसे यहाँ पे तीन है ना, डायमंड गोल्ड प्लैटिनम, तो वो फिल्टर की तरह काम करने लग जाएगा। ठीक है, कि अगर हम डायमंड सेलेक्ट करें तो ये सिर्फ डायमंड का ट्रांजेक्शन वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, इसको ऑल कर देते हैं, ओके। और हम दिखा देते हैं, मेरे पास ट्रांजैक्शन डेट है, उससे मेरे पास मंथली ट्रेंड आ जाएगा। जैसे कि देखिए जनवरी फरवरी मार्च के लिए मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे है। इसका हम नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सम वम हमको नहीं पसंद आ रहा, तो इसका कुछ भी ले सकते हैं आप, एवरेज मीन मैक्स प्रोडक्ट। ये देखिए आ गया। अब ये जैसे ओवर पीरियड ऑफ टाइम ना, तो इसमें हम लाइन ग्राफ यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पिवट टेबल पे जाके पिवट चार्ट्स, देखिए लाइन, मतलब आप ये क्लस्टर्ड कॉलम्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लाइन एक क्लियर पिक्चर देता है। ठीक है, ओके ये ऐसा है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि आप इससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाँ मेरा कैसा मूवमेंट है सेल्स का। ठीक है, क्लस्टर्ड चार्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, या आप बार चार्ट से भी कर सकते हैं, बट सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है। तो यहाँ देखिए जैसे ये बन गया, ये है मेरा चार्ट। इसको लेट्स सपोज इसको रहने देते हैं, इसको नीचे रख। ठीक है, अब लेट्स सपोज अब हम क्या करते हैं ना, जैसे मेरे पास मास्टर कॉलम में ना फ्रॉड का कैटेगरी था। ठीक है, फ्रॉड, तो हम समझते हैं ना कि मेरे कौन से कस्टमर सेगमेंट में कितना फ्रॉड हुआ। तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज एक और काम करते हैं, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, अब हमको मंथ तो ये डेट तो चाहिए नहीं, तो हम ये सबको रिमूव कर देते हैं। अभी हमको चाहिए कस्टमर सेगमेंट्स वाइज फ्रॉड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है बेसिकली कि आपका जो कस्टमर सेगमेंट वाइज कैसे फ्रॉड आ रहा है। और पिवट टेबल में कॉन्सेप्ट है ना स्लाइसर्स का, जिसमें हम अभी फिल्टर किए ना, ये सेम चीज़ उसको विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए स्लाइसर्स आता है। तो हम अगर इंसर्ट स्लाइसर किए ना, तो बेसिकली आपका एक बॉक्स डब्बा टाइप का बन जाएगा। आप उस पे आसानी से, मतलब वो विजुअली विजुअली दिखने लग जाता है कि हाँ भाई हम इस पे फिल्टर कर सकते हैं। तो लेट सपोज हम क्या कर देना, हम लेट सपोज कस्टमर के सेगमेंट फॉर एग्जांपल, नहीं कस्टमर सेगमेंट तो वही हो गया ना। लेट सपोज हम ये क्या करते हैं, एज के बेसिस पे बना देते हैं, ओके। तो ये देखिए ये ऐसा बन गया। सेम चीज़ अगर हम इसको फिल्टर में डाल दें, हम लेट सपोज एज को फिल्टर में डाल दें, ये दोनों सेम ही काम कर रहा है। ये देखिए ये भी फिल्टर ही बना रहा है और ये भी मेरा फिल्टर ही बनाया। ठीक है, तो ये देखिए 24 की है, तो एज 24 में डायमंड के लिए सिर्फ 4 फ्रॉड फ्लैग्ड हुआ है।
ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, हम यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे अपने आप फिल्टर लगा दिया, तो स्लाइसर्स बेसिकली कुछ नहीं, आपका फिल्टरिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, और हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं, अगर स्लाइसर समझ रहे हैं। टाइमलाइन, टाइमलाइन क्या होता है ना, बेसिकली ये देखिए, टाइमलाइन सिर्फ डेट पे एप्लीकेबल होता है। टाइमलाइन मतलब क्या होता है ना, कि आपका जो टाइम विथ, मतलब जो आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसी पे टाइमलाइन लग सकता है। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ दी, तो ये देखिए, ये मेरे पास टाइमलाइन है कि जनवरी 2017 का डेटा दिखाओ, बट मेरे पास हो सकता है जनवरी, सॉरी, जून 2017 का डेटा ना हो। तो हम क्या करें, यहाँ देखिए, यहाँ जून 2016 का डेटा है, तो टाइमलाइन भी एक स्लाइसर की तरह है, बट ये टाइम पीरियड के लिए काम करता है। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अब एक और काम करते हैं, हम लोग समझते हैं कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है ना, उस पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन किस पे हो रहा है। ठीक है, कौन सा क्रेडिट कार्ड ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है। लेट्स सपोज, फिर से हम लोग एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट बहुत हेल्प करेगा आपको। अब ये लग रहा हो कि क्या कर रहा है, बट कॉपी पेस्ट आपका बहुत टाइम बचाएगा। फ्रॉड फ्लैग हटा दे। लेट्स सपोज हमको क्रेडिट कार्ड आईडी वाइज हमको ट्रांजैक्शन वैल्यू चाहिए, और ये भी हमको मतलब हमको सॉर्टेड चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम ट्रांजैक्शन वैल्यूज। हम कैसे सॉर्ट करें, यहाँ ये तो हम सॉर्ट कर नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, और कुछ नहीं, यहाँ पे जाएंगे, मोर सॉर्ट ऑप्शंस। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग, सॉरी डिसेंडिंग क्रेडिट सम ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो ये देखिए, यहाँ क्या, ये 92,000 का इस क्रेडिट कार्ड से मेरा पेमेंट हुआ हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको ये पिवट टेबल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि आपको और क्लैरिटी मिले, तो यही है कि अब आप खुद से जितना करोगे उतना आपके लिए बेहतर। ठीक है, अब लेट सपोज हम पाई चार्ट बनाते हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, पिवट टेबल, पिवट चार्ट्स, पाई चार्ट। ओके, ये देखिए, पाई चार्ट्स बनी, डेटा लेवल। ठीक है, अब आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि कैसे हम पिवट टेबल बना रहे हैं, कैसे हम एक कनेक्शंस बनाए, पिवट टेबल बनाए, पिवट टेबल पे पिवट चार्ट्स बनाए। हमको पता है बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा है ये, वो तो प्रेजेंटेबल आप खुद अपने से बनाओगे। ठीक है, बस मेरा बेसिक आइडिया यही था कि आप कैसे डेटा कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इस डेटा सोर्स से कैसे आप कॉलम्स डिराइव करते हैं, कैसे आप मल्टीपल जॉइंस लगा के एक डेटा सेट तैयार करते हैं। एक और चीज़ ख़त्म करने से पहले, एक और चीज़, अगर हमको डेटा रिफ्रेश करना है, नया डेटा ऐड हो गया, तब क्या करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं, लेट सपोज एक नया डेटा ऐड हो गया, तो हम कैसे टैकल करें। जैसे अगर देखा जाए ना, यहाँ पे सिर्फ 2016 का डेटा है। ठीक है, लेट सपोज इसमें 2017 का डेटा ऐड करते हैं। ठीक है, मेरा जो ओरिजिनल डेटा सोर्स है, तो ये मेरा ओरिजिनल डेटा सोर्स है, हम ट्रांजैक्शन बेस में जाते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम खुद से एक नया डेटा बना देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करके सिर्फ नीचे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट भी नहीं, पेस्ट के साथ साथ हम एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं मिनिमम वैल्यू इसका, और मैक्सिमम वैल्यू, ये हम इसलिए हम बताते हैं हम क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, और हम ईयर चेंज कर देते हैं सिर्फ। तो ईयर चेंज कैसे करेंगे, सेलेक्ट करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस में जाइए, रिप्लेस 2016 विथ 2017, रिप्लेस ऑल। ठीक है, हो गया। तो बेसिकली रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस क्या करता है, आपको जहाँ जहाँ वो 2016 ढूंढेगा, वहाँ वहाँ 2016 को 2017 में डाले। ये मिन मैक्स इसलिए निकाले कि अब ट्रांजैक्शन वैल्यू थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, सेम ट्रांजैक्शन वैल्यू सही नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या करते हैं ना, रैंडमली नंबर जनरेट करते हैं। तो एक्सेल में फार्मूला है रैंड बिटवीन। ठीक है, तो ये क्या करता है,
मतलब 103 और 49,995 के बीच में रैंडमली एक नंबर जनरेट कर देगा। ओके, सॉरी 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 सॉरी। ये क्या आ रहा है ना, ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई देखो, आप इसी को रेफर किए, फिर से इसी को रेफर कर रहे हैं, मतलब आप, मतलब फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप उसी वैल्यू को यूज कर रहे हैं वही वैल्यू डिराइव करने के लिए। मतलब हम लोग मिनिमम इसी रो से, इसी डेटा रेंज से निकाले, ठीक है, इसी डेटा रेंज से निकाल के हम इसी का, मतलब हम ये वाला डेटा रेंज से मिनिमम निकाले, और इसी मिनिमम के बेसिस पे हम रैंडम बिटवीन निकालना चाह रहे हैं। वो सही नहीं है, वो बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ। ठीक है, 49,995। ठीक है, ये देखिए, ये रैंडमली नंबर्स जनरेट कर रहा है। कंट्रोल सी RDSV। ठीक है, अब कुछ नहीं करते, इसको बस सेव कर देते। अब हम लोग अपने इस पे जाते हैं, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको डेटा में जाके रिफ्रेश ऑल कर देना है। यहाँ देखिए, रनिंग बैकग्राउंड क्वेरीज देखते जाइए कि कैसे हो रहा है। अब बस देखिए नीचे, ठीक है, ये सबसे पहला चीज तो देखिए, एवरेज पेंडिंग चेंज हो गया। ठीक है, उस समय था 21,800, 21,189। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे देखिए मेरे पास 2017 का डेटा अपने आप आ गया, 20,000 डेटा आ गया, जबकि हम कुछ भी नहीं किए, हम सिर्फ रिफ्रेश ऑल दबाए, और ये देखिए बूम, डेटा मेरा ऐड हो गया। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हम कनेक्शंस बनाए, हम अपने डेटा सोर्स को हार्ड, मतलब जाके कॉपी नहीं किया और पेस्ट नहीं कर दिए, हम क्या किए, कनेक्शन बनाए अपने डेटा सोर्स से। ठीक है, बोले कि भाई अब एक काम करो, जो जो इस मतलब मेरे जो कार्ड बेस में डेटा आएगा, वही उसी से कनेक्ट कर दो मेरे डेटा सोर्स को। तो इसलिए ये अपडेट हो गया अपने आप। तो यही है ब्यूटी पावर क्वेरी का। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम अपने इस पे जाते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करते हैं, अब हम एक और काम करते हैं, टाइमलाइन पे चले जाते हैं। इस पे इसको इंसर्ट टाइमलाइन। ओके, देखिए ये पिवट टेबल अपडेट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, उसे कुछ नहीं करेंगे, हम रिफ्रेश कर देंगे। यहाँ देखिए, ये आ गया सितंबर के लिए मेरे पास डेटा, आया कि नहीं? ठीक है, ये देखिए अक्टूबर के लिए मेरे पास डेटा है, और ये देखिए मेरा चार्ट्स भी बदलते जा रहे हैं। जुलाई के लिए डेटा है, ठीक है, जून के लिए डेटा है। तो यही है, मतलब बस हमको अपना डेटा सेट रिफ्रेश करना है, और अपने आप मेरा ये मेरा रिपोर्ट्स रन होते चला जाएगा। यही काम आपका होगा डे टू डे, जब भी आप अगर एक्सेल पे काम कर रहे हैं, आप कैसे डिफरेंट डेटा सोर्सेज से डेटा को कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, रिपोर्ट कैसे रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है, कैसे आपका चार्ट्स अपने आप वो नंबर्स ले रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग फ्यूचर के वीडियो में मैक्रोस के बारे में बात करेंगे, जहाँ आपको खुद ब खुद दिखेगा कि एक बटन क्लिक से आपका पूरा डेटा सेट रिफ्रेश हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।